तुला राशि सावन में ये दो सब्जियां भूलकर भी मत बनाना, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और शिवजी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। सावन का महीना बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। इस समय आप महादेव की विशेष रूप से पूजा पाठ, व्रत, उपवास जरूर करेंगे। पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। इस महीने में शिवजी की पूजा, आराधना और व्रत करने वाले सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूल कर भी आपको यह दो सब्जियां नहीं बनानी है, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और शिवजी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपको पाप भी लग सकता है, क्योंकि सावन में की गई पूजा अर्चना या व्रत उपवास से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कई गुना ज्यादा शुभ फल मिलता है। लेकिन अगर आप भूल कर भी सावन के पावन और शुभ दिन कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं या बनाते हैं तो आपको घोर पाप लगता है। आपका अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए सावन में आपको खाने पीने के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी, जिससे आप अनजाने में कोई भी ऐसी चीज ना खा लें जो आपकी किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दें। आपके जीवन से सुख शांति सब चली जाए, आपको महादेव की नाराजगी झेलनी पड़े। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखकर सावन के महीने में शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो यकीन मानिए शिव जी की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि सावन के महीने में कौन सी दो सब्जियां बनाने से आपको बचना चाहिए, वरना शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। तो इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सावन के महीने में प्रत्येक दिन शिव जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना और उपवास करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। खास करके सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर अगर आप अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो भी आपके सभी पाप माफ हो जाते हैं और आपको ढेर सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। सावन के सोमवार के दिन आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन भोजन हमेशा सात्विक ही करना चाहिए, क्योंकि सावन मास में आपके द्वारा प्याज, लहसुन जैसी तामसिक माने जाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पलहर यानी व्रत का खाना पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं कि पूरे सावन और सावन के सोमवार व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको कोई भी तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए दोस्तों। इनका आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही ऊपर बताई गई चीजों के अनुसार प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों से भी आपको परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत के खाने में कुत्तू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या कचौरियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि ज्यादा पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और उसको खाने के साथ छोटे छोटे कीड़े आपके मुंह में चले जाएंगे, जिससे आपका सावन सोमवार का जैसा पवित्र व्रत टूट जाएगा और जीव हत्या का आपको पाप भी लग सकता है और महादेव आपसे नाराज हो सकते हैं। आप अगर व्रत के लिए कोई सब्जी बना रहे हैं तो आप टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप बैंगन, भिंडी और मशरूम जैसी सब्जियां भूल कर भी ना खाएं। आप व्रत में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। सादा नमक या काला नमक भूल कर भी ना खाएं। आप व्रत में दूध और दही खा सकते हैं। मौसमी फलों का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी और शिवजी की भरपूर कृपा भी आपको प्राप्त होगी। सावन सोमवार के व्रत में केवल भोजन ही सात्विक नहीं होना चाहिए। व्रत और पूजा आराधना करने वालों की जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध और सात्विक मन से की गई किसी भी पूजा का भरपूर लाभ मिलता है। महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में आप गरीबों को दान दें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। सावन के प्रत्येक दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें। उसके बाद संभव हो तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर गाय का कच्चा दूध मिले हुए जल से जलाभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, फल, फूल, गुलाल और गन्ने के टुकड़े, ये सारी चीजें जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीज चढ़ाने के अलावा गाय के शुद्ध घी का दीपक भी जरूर जलाएं, क्योंकि मान्यता अनुसार सावन मास में इन चीजों को अगर आप शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके सभी पाप मिट जाएंगे और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी।
बेलपत्र के ऊपर अगर आप सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अगर 11 या 21 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है।